हेलो बच्चों, जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है 4 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट का। इन अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 इज इक्वल टू 3 kg and m2 is equal to 2 kg are placed at certain distance from each other. The particle of mass m1 is moved towards the center of mass of the system through a distance 2 centimeter. In order to keep the center of mass of the system at original position, the particle of mass m2 should move towards the center of mass by the distance. ओके, देखिए m1 3 kg है, m2 2 kg है. ओके, m1 मूव कर रहा है तो m1 यहाँ पर हो गया. ओके, और इधर में कहीं पर m2 हो गया. सपोज करें कि सेंटर ऑफ मास इधर है. ठीक है, सेंटर ऑफ मास इधर है, m1 3 kg का है. अब बोला गया कि m1 अगर सेंटर ऑफ मास की तरफ 2 सेंटीमीटर से मूव करेगा, ठीक है, और अगर m2 को, मतलब अगर बोला गया कि m2 को कितना मूव करना चाहिए जिससे कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन जहाँ पर है वहीं पर रहे, मतलब यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. और जब बच्चों को एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है ना, ठीक है, तब यहाँ पर मास इनटू डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है. ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास मूव करेगा नहीं. जब सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा तो ये आपस में कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ. देखिए, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है पोजीशन का, तो m1 r1 प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. बट जब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास मूव करेगा ही नहीं क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो ये वाला पार्ट RCOM वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो. तो फिर क्या मिलेगा, m1 r1 वेक्टर माइनस m2 r2 वेक्टर. तो नेगेटिव साइन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कि अगर m1 इधर जाएगा तो m2 को इधर आना पड़ेगा. ओके, सो हम लोग क्या बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड जो होगा m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 आपस में इक्वल होगा. ओके, तो मास यहाँ पर देखिए कितना है, तो मास है 3 kg. तो 3 kg वाला कितना मूव कर रहा है, 3 kg वाला मूव किया है बच्चों यहाँ पर 2 सेंटीमीटर. एंड 2 kg वाले का डिस्टेंस पूछ रहा है कितना मूव करेगा, तो 2 kg को मूव करना पड़ेगा 3 सेंटीमीटर. ठीक है, आपस में इक्वल कर दीजिए डिस्टेंस को, तो डायरेक्ट यहाँ से रिलेशन आ जाएगा. ठीक है, तो इसका आंसर होगा 3 सेंटीमीटर.